नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पूरम चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। तो जैसे कि मैंने बोला था 5 लेक्चर आने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म के, एंड उसमें पूरा ऑर्गेनिक का एंड पीवाईक्यू के नीट के क्वेश्चंस पूरा रिएक्शन कवर हो जाएगा। ओके, तो आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो अभी जाके देख लो, फिर सेकेंड पार्ट देखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कल तक आज रात तक पूरा आ जाने वाला है, मतलब कल सुबह तक। ओके, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिएक्शन मैं दिया हूँ। अगर ये रिएक्शन अगर आपको आता है, मतलब ये लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर है, ये लेक्चर आपको आता है। ओके, अगर नहीं आता है तो आप लोग ये पूरा लेक्चर देखना, एंड इसका आंसर अगर ये आपको आता भी है तो इसका आंसर देखने के लिए ये वीडियो को फॉरवर्ड करके आंसर देख लो। तो ये 3 रिएक्शन है आपके सामने, एक बार देख लो। ओके, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आंसर देख लो और स्किप करके फर्स्ट पार्ट या थर्ड पार्ट पे चले जाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक में याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहला जो अटैक करता है वो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। वो कौन अटैक करता है? सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो जाके ऐड हो जाता है। तो हम कुछ ग्रुप्स का पढ़ेंगे यहाँ पे, एल्किन का पढ़ेंगे, एल्काइन का पढ़ेंगे, कीटोन का पढ़ेंगे, CN का पढ़ेंगे, NO2 का पढ़ेंगे, साइक्लिक ईथर के साथ पढ़ेंगे कैसा रिएक्शन होगा, एंड एसिड और उसका एसिड डेरिवेटिव, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, वो हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, और ये 5 सीरीज अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा रिएक्शन ऑर्गेनिक पूरा क्लियर हो जाएगा, मास्टर हो जाओगे आप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन C+O अटैक ऑफ फॉलोइंग अटैकर। अब C+O पे कितने अटैकर अटैक कर सकते हैं, कितने रिएजेंट अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, वो हम अभी इस लेक्चर में अभी फिलहाल देखने वाले हैं। तो C+O पे LiAlH4 या तो NaBH4 अटैक कर सकता है। ओके, फिर ग्रिग्नार्ड हमारा रिएक्ट कर सकता है, RONA एल्काइलिक सोडियम ऑक्साइड, इसको आप ये भी बोल सकते हो सोडियम एल्कोक्साइड अटैक कर सकता है, या तो NH3 अटैक कर सकता है, फिर HCN अटैक कर सकता है, एंड PCl5, PCl3, SOCl2, ROH। ओके, इतने अटैक करेंगे हमारे कीटोन ग्रुप पे। C+O कीटोन या एल्डिहाइड जो भी हो सकता है ये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब मैं समझा देता हूँ आपको। ये C+O ग्रुप है, इसमें क्या होता है पता है? ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देता है। ओके, C+O का बॉन्ड ब्रेक होके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज़्यादा जल्दी न्यूक्लियोफाइल उस पर जाके अटैक करेगा। ओके, ये समझे मतलब सी पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा। चलो इतना बेसिक क्लियर। ये अगर बेसिक आता है, आप एक काम करो, ये वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देखो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अटैक ऑफ HCN से अटैक करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारे PYQ से मैं उठाया हूँ और ये पूछा है PYQ में। सपोज करो आपको मैंने दे दिया NH4Cl + NaCl, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? NaCl बाहर आ जाएगा प्लस NH4Cn। ओके, NaCl बाहर आ जाएगा, NH4Cn, और फर्दर NH3 + HCN हमारा प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से हमारा HCN आता है। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा? अटैक करूँगा C+O पे। ओके, चलो देखते हैं। C+O यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ। तो ये C+O ब्रेक होके क्या बन जाएगा? C+ बन जाएगा एंड O- बन जाएगा। अब ये HCN क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ और Cn-। तो सबसे पहला अटैक क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल का? C+ पे अटैक होगा। तो ये क्या बन जाएगा? CO- Cn।
और फिर जाके हमारा H प्लस अटैक करेगा OH पे, माइनस चार्ज पे, तो ये बन जाएगा OH और CN। इसको हम बोलते हैं साइनो हाइड्राइन। ओके, ये समझे, यहाँ तक समझे। अगर सपोज करो RC ट्रिपल बॉन्ड H रहा और इसका हाइड्रोलिसिस किया हमने HO3+ से, तो ये क्या देगा हमें? एसिड देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, RCH नहीं है, ये N है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम आते हैं इस पे, सेकंड पे, CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, एल्डिहाइड पे हम HCN को रिएक्ट करवाते, तो फिर से इसमें H प्लस CN माइनस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, मतलब CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा CN, एंड यहाँ पे OH अटैक करेगा, यहाँ पे H अटैक करेगा। तो इसमें याद रखना, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन शो करता है इसमें। समझे, ये पॉइंट समझे, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, ऑप्टिकल आइसोमर इज फॉर्म्ड। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि किसमें फास्ट रिएक्शन होगा। सपोज करो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 आपको दिया है, और CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब मैं पूछ दूंगा कि HCN किसमें बहुत जल्दी फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपको ऊपर क्या बोला था वीडियो के पीछे, कि जिसमें कार्बोकैटायन, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहा, उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके पहले अटैक करेगा। मतलब आपको यहाँ पे अब क्या देखना पड़ेगा, CH3 और H ग्रुप जो यहाँ पे लगे, तो CH3 ग्रुप क्या देगा, इसको बॉन्ड देगा, इंडक्टिव इफेक्ट। पता है ना आपको, इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे देखो H ग्रुप है, CH3 ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप इसको ये दे रहा है, अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा कंपेयर टू इस केस में। मतलब रिएक्शन फास्ट कौन देगा, अगर मैं इसको A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, तो रिएक्शन फास्ट हमारा B देगा। B विल गिव रिएक्शन फास्ट, ये समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO और ये प्लस, ये माइनस और ये H, तो ये हमारा ज़्यादा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव विल बी मोर। सो यहाँ पे CN फटाफट लगेगा एज कंपेयर टू इस रिएक्शन में। ये यहाँ तक समझे, प्लस का इफेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो रिएक्शन मैंने ऊपर आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O CCl3 और CH3C डबल बॉन्ड O H एंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये A B और C है। बताओ मुझे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा। तो इसमें जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो ये CCl3 है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसमें ज़्यादा प्लस ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा एज कंपेयर टू इसमें इससे ज़्यादा रहेगा। और इसमें देखो ये दोनों दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा होगा A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। ये समझ गए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखना होगा। ओके, एक रिएक्शन दो, आप कमेंट करके बताओगे मुझे। चलो अभी कौन सा रिएक्शन दे सकता हूँ आपको। सपोज करो आपके पास ये रिएक्शन एक बनाता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ, ये आपके पास है A में एसिटोफिनोन, B में आपको मैं दे देता हूँ बेंजोफिनोन, एंड C में दे देता हूँ बेंजल्डिहाइड, एंड D में दे देता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। अब बताओ फास्टेस्ट HCN रिएक्शन कब होगा, फास्टेस्ट HCN रिएक्शन टेक प्लेस, ऑर्डर बताओ। ओके, चलो कमेंट करके बताना मुझे। ओके, वीडियो का टाइम स्टैम्प डाल देना एंड बताना इसका सर आंसर A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C, अब जो भी है आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब सपोज करो एक ग्रुप है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब इसमें आपको HCN अटैक करना है, तो आप मुझे बताओ इसमें इस ग्रुप पे अटैक करेगा कि इस ग्रुप पे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इस बार दोनों में। तो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा है।
तो ये देखो ये H है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब इस बार CN हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे अटैच करेगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा OHCN। ओके ये समझे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना H ग्रुप था, एक मिनट आपको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा H ग्रुप था एंड यहाँ पे हमारा CH ग्रुप है, तो ये CH ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा एंड इसका पॉजिटिविटी कार्बोकैटायन कैरेक्टर कम करेगा, ये समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं रिएक्शन विथ LiAlH4 और H+। तो ये देखो ये जब भी रिएक्शन दिया ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो LiLH4 है ना, वो एक हाइड्राइड देता है, ओके, मतलब एक नेगेटिव H- देता है और एक पॉजिटिव H+ देता है, और इसका काम होता है रिडक्शन करना। इसका काम क्या होता है, रिडक्शन करना। सपोज करो, चलो C डबल बॉन्ड O लिया मैंने, इसमें मैंने क्या दे दिया, LiAlH4 दे दिया, ओके। तो ये क्या करेगा, एक H- देगा और एक H+ देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस वाला यहाँ जाएगा और प्लस वाला यहाँ, मतलब ये क्या बन जाएगा, CHOH। इसका काम समझे, इसका काम समझे। चलो एक रिएक्शन देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। सपोज करो CH3C डबल बॉन्ड OH है हमारे पास, इसमें मैं LiAlH4 हाइड्राइड दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे एक H- जाएगा और यहाँ पे H+ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHOH और ये H। ओके यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, C डबल बॉन्ड O ही रखता हूँ, अब मैं LiAlD4 लेता हूँ H4 के बदले और H+, मतलब इसमें इस बार D- जाएगा और H+ जाएगा, ओके। तो ये D- कहाँ जाएगा, प्लस के पास, एंड प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। तो इस बार क्या हो जाएगा, C के साथ D जुड़ेगा और O के साथ H जुड़ेगा, ऐसा होगा। ये रिएक्शन भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ मैं, HC डबल बॉन्ड OH, और इसको रिएक्ट करूँगा मैं LiAlD4 H+ के साथ, मतलब इस बार D- और H+ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा एंड ये इसके साथ जाएगा, तो हमारा रिएक्शन कैसा दिखेगा, D यहाँ, OH यहाँ और ये यहाँ, ओके। यहाँ तक समझे, कुछ डाउट है यहाँ तक। और इसमें ये भी कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसे कि HC डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे LiAlH4 दिया और D+ दे दिया, मतलब इस बार H- जाएगा और D+ जाएगा, ओके। तो H- कहाँ जाएगा, प्लस के साथ, और D+ कहाँ जाएगा, माइनस के साथ, मतलब HCHHOD, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। यहाँ तक समझें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि LiAlH4H+ हाइड्राइड इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये समझे ये लाइन, जैसे कि अगर सपोज करो ये LiLH4 है ना, LiLH4H+, ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बट NaBH4 नहीं कर पाता, NaBH4 नहीं कर पाता। फिर LiLH4H+ हमारे ईस्टर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ईस्टर को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, बट NaBH4 ये नहीं कर पाता। फिर एमाइड को एमाइड को RCONH2 एमाइड को कन्वर्ट कर देता है अमाइन में, RCH2NH2, और वही NaBH4 नहीं कर पाता। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा। LiLH4, ओके, OH, हाँ, LiAlH4 एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, बट NaBH4 नहीं कर पाता, ओके। NaBH4 इसके बदले क्या करता है, इसको RCOCl को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड,
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इसको नहीं कर पाता, सॉरी। एल्डिहाइड को ये, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्या करता है, NaBH4 एल्डिहाइड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, बट एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर पाता है। ओके, सॉरी, ये एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, बट अल्कोहल तक वो फर्दर नहीं रिड्यूस कर पाता है। ओके, अल्कोहल तक नहीं कर पाता है, ये समझे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हो जाता है, इंसान हो, ये समझे यहाँ। ओके, अगर मैं और इसकी और एग्जांपल दे सकता हूँ तो मैं ये भी लिख दूंगा कि LiLH4 हमारे नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देता है अमाइन में, जैसे कि RCN, अभी ऊपर हमने देखा RCH2 NH2 में कन्वर्ट कर दिया, बट NaBH4 नाइट्राइल के साथ कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो NaBH4 सिर्फ किसके लिए काम करता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम करता है, वो भी सिलेक्टिव काम। ओके, और LiAlH4 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, एमाइड, एसिड क्लोराइड सबके लिए काम आता है। ये समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था NCERT का, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। रिडक्शन बाय LiLH4। ओके, किसका किसका, CN का, फिर साइक्लिक ईथर का, फिर NO2 का, एंड फिर एसिड डेरिवेटिव का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सबको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि अभी फर्स्ट में अगर CN की बात करूँ तो ये CN को रिड्यूस करके क्या बना देगा, CN को रिड्यूस करके LiAlH4 CN को रिड्यूस करके RC पॉजिटिव हो जाएगा एंड N माइनस हो जाएगा, और इसके पास H प्लस और H माइनस दोनों होते हैं, तो ये एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCHNH, और इनके बीच में जो डबल बॉन्ड रहेगा वो एक टूट के यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा फिर RCH2NH2। ओके, मतलब ये प्राइमरी अमाइन दिया। ये समझे, रिएक्शन समझे। जैसे कि चलो R के बदले में एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रिएक्ट कर देता हूँ Al, इस बार D4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, फिर समझेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब RC प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, फिर इसके पास एक H प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो ये H माइनस यहाँ जाएगा और H प्लस यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये फॉर्म कर देगा RCH2NH2। ओके, सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, फिर से यहाँ पे H प्लस और D माइनस होगा, तो D माइनस C के साथ जाएगा, मतलब ये D हो जाएगा और ये भी D हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे, साइनाइड का रिएक्शन समझे। अब मैं चलो इसमें आइसोसाइनाइड कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, CN को उल्टा कर देता हूँ, मतलब CH3NC कर देता हूँ। तो ये अगर LiAlH4 और H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो ये CH3 N के पास H आ जाएगा और C के पास H माइनस आ जाएगा, मतलब CH3 बन जाएगा, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन देगा। ओके, ये समझे। मतलब अगर मैं CN के साथ LiLH4 को रिएक्ट करता हूँ, ओके, तो ये देगा मुझे प्राइमरी अमाइन, और अगर मैं आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये देगा मुझे सेकेंडरी अमाइन। ये याद रखना आप। अब सेकेंड रिएक्शन आता हूँ मैं विथ साइक्लिक ईथर। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। CH2CH2OO ऐसा साइक्लिक ईथर होता है। अगर इसके साथ पहले ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, C प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, ये माइनस, फिर मैं इसमें LiLH4 डालूंगा तो इसके पास एक पॉजिटिव होता है और एक माइनस होता है, तो माइनस वाला यहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2CH3 और यहाँ पे OH। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है विथ एसिड
डेरिवेटिव। चलो, जैसे कि एसिड डेरिवेटिव में मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें डाल देता हूँ मैं LiAlH4 H प्लस, मतलब H प्लस और H माइनस रहता है इसके पास। ओके, तो इसमें क्या होगा अब रिएक्शन, ये जो H माइनस है ये पॉजिटिव के पास जाएगा और ये H प्लस ये माइनस के पास। ओके, तो कुछ रिएक्शन ऐसा होगा, एक मिनट, CH3C, यहाँ पे H आ जाएगा, ये O माइनस OCH3। ओके, ये हमारा sp3 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एंड ये हमारा होगा इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, अब इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है और इसके पास माइनस चार्ज। ओके, और ये एडजेसेंट, नहीं ये एडजेसेंट में नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो LiLH4 है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग ग्रुप है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ईस्टर के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, याद रखना ईस्टर के बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है, यहाँ से मतलब CH3O निकल जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा फिर CH3CH डबल बॉन्ड हो। ओके, ये स्टेबल के लिए यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ बचेगा और फिर हमारे पास क्या बचा H प्लस और H। ओके, फिर जाके ये क्या होगा CH3COHCH। ओके, यहाँ पे फिर से माइनस और पॉजिटिव। स्टार्टिंग में देखो इसमें फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखा, ईस्टर के साथ फर्स्ट स्टेप आपने ये देखा कि ईस्टर का बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। ओके, और ये NaBH4 नहीं कर पाएगा, NaBH4 कांट डू दिस। ईस्टर का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उस पर जाके एक हाइड्राइड जाके अटैच हो जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड CO माइनस और CH यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड यहाँ पे एक H और जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो माइनस हाइड्राइड आके यहाँ से जुड़ जाएगा। ओके, ये समझे, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है sp3 ग्रुप और ये हमारा sp2 ग्रुप होता है, ये समझे। चलो अब आते हैं हम एसिड क्लोराइड के साथ। देखो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मेरे से भी गलती हो जा रहा है। ओके, और ना मेरे सामने कोई बुक्स वगैरह है, बस मैं हेडिंग लिखा हूँ कि ये हेडिंग पढ़ाना और एग्जाम्पल वगैरह सब मैं अपने मन का दे रहा हूँ, तो उसमें गलती हो रहा है, हो सकता है ऐसा, छोटी मोटी गलती, ज़्यादा नहीं, वो भी मैं तुरंत ही क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि वीडियो में गलती होगा, वीडियो में कुछ गलती नहीं होगा। चलो, और मैं पूरा ऑर्गेनिक रखने वाला हूँ, मतलब एडिट करके उस पार्ट को हटाऊंगा भी नहीं, जो गलती हुआ है आपके सामने, भाई इंसान हो सकता है। चलो अब एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl ना, और इसमें क्या डाल देता हूँ LiAlH4। ओके, तो इसमें क्या होगा, वापस से नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बनेगा। फिर CH3CO यहाँ पे H यहाँ पे Cl, तो सेम इसमें क्या होगा, LiLH4 इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग ग्रुप है कि ये Cl को निकाल देगा। ओके, Cl यहाँ से बॉन्ड लेगा अपना और घर चल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे CH3C प्लस O माइनस H, ऐसा कुछ बचेगा। फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे CH3C, यहाँ से एक H जुड़ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे O हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझे, यहाँ तक। फिर इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वापस से H प्लस H माइनस, मतलब LiLH4 का हाइड्राइड आएगा एंड ये वापस से इसको सेपरेट करेगा प्लस में एंड माइनस में, फिर यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा हमारा H प्लस और H माइनस, फिर ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल देगा। मतलब LiLH4 एसिड क्लोराइड को, ईस्टर को, सबको किस में फॉर्म कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, या अल्कोहल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम विथ एसिड अमाइड देखते हैं, विथ एसिड अमाइड। ओके, जैसे कि आपके सामने एक अमाइड में बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2 और इसके साथ मैं डाल देता हूँ LiAlH4 एंड
H प्लस। ओके, सो इस केस में फिर से क्या होगा, CH3C, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, NH2। ये समझे। बट इस केस में याद रखना, इस केस में याद रखना जो हमारा पानी है OH से पानी निकल जाएगा। ओके, याद रखना H2O जो होता है वो बेटर एसिड होता है। वो क्या होता है, एक बेटर एसिड। सो OH रिमूवल इज इजी। ओके, इस केस में OH यहाँ से पानी हमारा निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ओके, ऐसा एक मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, ये समझो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसमें वापस से क्या हो जाएगा, H प्लस H माइनस, LiLH4 अटैक करेगा, तो फिर क्या बन जाएगा ये, CH3CH2NH2। ओके, समझे ये, C प्लस N माइनस, ये समझे। इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारा OH एंड NH2 फॉर्म हुआ, जिसमें से पानी H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद हमारा एक ग्रुप बनेगा डबल बॉन्ड NH का, एंड इसमें से प्लस और ये माइनस होगा। फिर हमारा हाइड्राइड अटैक करेगा H प्लस और H माइनस, फिर क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन देगा। ओके, ये समझे। तो याद रखना ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, तो ये याद रखना, ऑल द एसिड डेरिवेटिव गिव्स अल्कोहल बट एमाइड गिव्स अमाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लेना। अब आते हैं हम विथ एनहाइड्राइड के साथ। विथ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आपको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एनहाइड्राइड लिया मैंने। ओके, इसको मैंने दे दिया रिएक्शन LiLH4 H प्लस के साथ। तो इसमें क्या होगा इसमें फिर से क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, ये बाहर आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा। ओके, LiLH4 इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है कि इस पूरे ग्रुप को ही रिड्यूस कर देगा, और इसका क्या फॉर्म कर देगा, CH3COOH, यहाँ से ये फॉर्म हो जाएगा। अब बचा ये ग्रुप, इसका क्या होगा, CH3COH एंड H देगा। ओके, तो इस ग्रुप का फर्दर क्या हो जाएगा, CH3COHH, मतलब CH3CH2OH। ओके, CH3CH2, ये भी गलती हो गया, CH3CH2OH होगा। ये ग्रुप बाहर निकल के CH3CH2OH बनेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल CH3CH2OH दिया। ये समझे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको तो समझ ही जाएगा, ये आप लोग ट्राई करो। ओके, C डबल बॉन्ड O यहाँ से जोड़ता हूँ, ये हमारा एसिड एनाइड्राइड हो गया ये। फिर इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करवा दूँ ALH4 को, ये आप लोग ट्राई करो। ओके, ये बॉन्ड देखो, यहाँ से ये ब्रेक होगा, पहले तो एक अमाइड ग्रुप निकल जाएगा, अमाइड बोल रहा हूँ, एनाइड्राइड ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक मिनट, हाँ, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या बन जाएगा, CH2OH और ये CH2H, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएगा। ये और ये ग्रुप दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये समझे। चलो एक रिएक्शन ये आप ट्राई करो, CH3Cl AgCN के साथ, एंड ये A प्रोडक्ट दिया, फिर LiLH4 के साथ ये B प्रोडक्ट दिया, क्या होगा, AgCN याद है, मैंने AgCN और NaCN याद है, अगर CH3Cl रहा NaCN के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या देता है, CH3CN देता है। बट AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, CH3NC देगा, और अगर NC थी और इसके साथ इसका रिडक्शन कर दिया मैंने, तो ये क्या देगा, CH3NHCH2, आइसोसाइनाइड के साथ सेकेंडरी अमाइन। ओके, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
आपको पता है ग्रिगनर रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मतलब RMgX। ओके, मेटल बॉन्डेड विथ हमारा एल्काइल। ओके, ऑर्गेनो पार्ट, मेटल बॉन्डेड विथ ऑर्गेनो पार्ट। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि ये जो R होता है ये नेगेटिव होता है और Mgx जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। R क्या होता है? नेगेटिव होता है, और Mgx क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Mg क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सपोज करो CH3Cl है आपके पास और CH3Br है, और इसमें मैं पूछ दिया कि Mg किसके साथ फास्ट रिएक्ट होगा। ओके, तो इसमें आपको याद रखना, जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप होता है Mg, उसके साथ ही फास्ट रिएक्ट करता है। ये आपको याद रखना है। ओके, जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल एक दे दूँ, ये हमारा ग्रुप है, इसमें Br लगा दिया, इसमें Cl लगा दिया और इसमें Mg और ईथर दे दिया, तो रिएक्शन क्या होगा? तो आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? Br है, तो Br Mg Br हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे Cl एज इट इज़ रहेगा। ये समझ गए? अगर मैं आपको पूछ दिया इसका क्या होगा, ये अगर मैं दे दिया आपको Cl और NO2 लगा दिया, अब मैं बोला इसमें अगर Mg के साथ रिएक्ट करूँगा ईथर के प्रेजेंट में तो क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, इस केस में नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आइसोमेरिज्म, ये -R ग्रुप है, तो -R ग्रुप में -R ग्रुप डज नॉट हैव ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। ये आपको पता होना चाहिए। समझे? समझे? अगर दो हैलोजन एक साथ है, ये हमारा बेंजीन है। ओके, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे Cl है और ये Br है, और फिर हमने अगर रिएक्ट किया Mg ईथर को, ओके, तो इस केस में क्या फॉर्म होता है? बेंजाइन फॉर्म होता है। ये देखो ऐसा कुछ, इस केस में क्या होता है? बेंजाइन फॉर्म होता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। बेंजाइन फॉर्मेशन भी समझ गए। यहाँ पे अगर मैं ये भी रख दूँ Br या Cl और Mg ईथर के साथ रिएक्ट कर दूँ, तभी भी हमारा बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, एंड ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये समझ गए? ओके, तो हमारा जो RMgX है ये हमारा ग्रिग्नार्ड है। इसमें अगर मैं CH3MgX ऐसा भी यूज़ करता हूँ या C2H5MgX भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस केस में हमारा क्या होता है? R नेगेटिव होता है और Mg क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस केस को हम बोलते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं ल्यूइस बेस, मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड क्या होता है? ल्यूइस बेस होता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, रिएक्शन रिएक्ट्स विथ एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्ट विथ एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? जो भी ग्रुप बेटे से जुड़ा रहे, सल्फर से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, जो भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहा, उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, या तो और रिएक्ट विथ एसिडिक हाइड्रोजन, और रिएक्ट विथ एसिडिक हाइड्रोजन, उसको भी हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होता है हम देखेंगे आगे। अब सपोज करो ये हमारा RMgCl है और इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, तो ये क्या देगा? RH देगा प्लस MgClOH। ओके, ऐसा कुछ रिएक्शन देगा पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड। ये समझे? एल्केन फॉर्म करता है, ये हम एल्केन में देखेंगे। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो CH3MgBr देता हूँ प्लस H2O देता हूँ, H आपको पता है H प्लस और OH माइनस में जाता है, CH के पास क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, Mg के पास प्लस आ जाता है। तो ये रिएक्शन कैसा देता है? ऐसा, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ, मतलब CH4 हो जाएगा और ये Mg एक Br के साथ साथ OH भी आ जाएगा। ये समझे? यहाँ तक समझे? ओके, तो मैं Mg के बदले भी क्या करता हूँ? Mg के बदले मैं Na यूज़ करता हूँ। चलो, RCl प्लस 2Na प्लस ClR इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या देगा? R और R देगा विद 2NaCl, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स रिएक्शन। याद रखना, वर्ड्स रिएक्शन। ओके, जैसे 2CH3Cl ले लिया मैं प्लस 2Na ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर,
तो ये क्या देगा, CH3 देगा प्लस 2NaCl देगा। ओके, यहाँ तक समझे? यहाँ तक कुछ डाउट? चलो अब मैं आगे बोलता हूँ, आपको एक रिएक्शन देता हूँ। ये हमारा Br है, ये देखो मैंने शायद से ये रिएक्शन भी डाला था फर्स्ट पेज पे। ये Mg है और ये ईथर है। तो इस केस में ए प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको पता है हमारा Br के साथ Mg रिएक्ट करेगा, MgBr, और ये Cl आएगा। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो इस केस में अब क्या प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका D प्लस और OD माइनस आएगा। ओके, तो D प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये पार्ट निकल जाएगा, समझे ये? तो यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे Cl आएगा। अब आगे मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ Na ईथर में, सोडियम और ईथर में। तो फिर इस केस में हमारा क्या होगा, ये जो Cl वाला पार्ट है, ओके, ये Cl वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। 1 मिनट। और ये हमें डाई साइक्लो हेक्सेन दे देगा। ओके, ऐसा। और यहाँ पे एक डी, यहाँ पे एक डी। ये समझ गए? ये हमारा ए प्रोडक्ट, ये हमारा बी प्रोडक्ट, ये हमारा सी प्रोडक्ट। यहाँ तक कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट? अब सपोज करो, चलो अब आप बोलोगे सर आपने एक्टिव हाइड्रोजन तो बता दिया, बट उसका होता क्या है मतलब? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि OH CH2 MgBr एंड NH2 CH2 CH2 MgBr, ये दो ग्रुप मैंने दिया, तो ये बताओ ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको, ओके, नहीं करेगा क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन के वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, MgBr के साथ एक्सचेंज कर जाएगा। ओके, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से ये जो ग्रुप है वो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता। नॉट स्टेबल एंड कांट बी फॉर्म, नॉट स्टेबल एंड कांट बी फॉर्म। तो अगर रिएक्शन कभी भी पूछ लिया आपको एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, या आप यहाँ पे ये भी जोड़ दो CH3 एसिडिक हाइड्रोजन, वो भी एक एक्टिव हाइड्रोजन ही होता है, ऐसा कुछ CH2 MgBr, ये भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ग्रुप कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता। मतलब अगर रिएक्शन में अगर आपको पूछ दे OH और CH2 को MgBr के साथ रिएक्ट करो, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब चलो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं विथ कीटो ग्रुप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं कीटो ग्रुप के साथ, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोलिसिस के साथ, तो ये पहले क्या देगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस, ये होगा प्लस। मतलब C के साथ जो जुड़ेगा वो होगा R ग्रुप, और ये OMgX हो जाएगा यहाँ पे, OMgX। फिर इसका हाइड्रोलिसिस अगर मैंने कर दिया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये CR हो जाएगा, और ये O ये बाहर निकल जाएगा OH के साथ, और H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, ये समझे? ये पॉजिटिव ग्रुप है, तो ये H प्लस OH माइनस के साथ चले जाएगा, इसके साथ चले जाएगा, और ये H आके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझे? प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, MgXOH। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको मैंने रिएक्ट किया CH3 CH2 MgBr के साथ। ओके, एंड हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये क्या देगा, CH3 C, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको पता है ये ग्रुप माइनस होता है, ये ग्रुप प्लस होता है, तो प्लस ग्रुप जाके इससे जुड़ जाएगा, H2CH3 O MgBr एंड CH3। फिर हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो हाइड्रोलिसिस अगर किया मैंने, तो ये हो जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH3। ओके, ये समझा आप लोगों को?
अब एक आ जाते हैं हम साइक्लिक ईथर के साथ। साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड को। तो सपोज करो आपके पास CH3 CH CH2 और यहाँ पे ईथर ग्रुप अटैच है और इसको हमने रिएक्ट कर दिया RgMx और फिर हाइड्रोलिसिस भी कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप फिर से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब CH3 CH CH2 एंड ये माइनस। तो इसका जो माइनस है वो प्लस के साथ जाएगा एंड इसका जो प्लस है वो माइनस के साथ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMgX और CH2 के साथ R ग्रुप आ जाएगा। फिर इसका अगर हाइड्रोलिसिस किए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2R। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देता है। मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ग्रिग्नार्ड RMgX के साथ अगर हमने साइक्लिक ईथर को रिएक्ट किया तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये समझ गए आप? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं विथ एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करो एक ईस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इसके साथ आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्ट किया, तो आपको ये पता होना चाहिए ये ग्रुप यहाँ पे वापस से ब्रेक हो जाएगा और ये क्या दे देगा, CH3OH। ओके, अल्कोहल दे देगा और यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप R। ओके, फिर यहाँ पे वापस से RMgX ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा हाइड्रोलिसिस के साथ, तो CH3COH R और यहाँ पे R ग्रुप लग जाएगा। ये समझे, यहाँ पे ये चीज़ समझे आप? ओके, तो अगर यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल RMgX का यूज़ हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है। यहाँ पे कितना, 2 मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ हुआ है। पहला मॉलिक्यूल ब्रेक करने के लिए OCH3 ग्रुप को एंड सेकेंड मॉलिक्यूल बाद में CH3 C डबल बॉन्ड R पे अटैच करने के लिए। ये समझ गए? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम विथ CO2 के साथ कैसा रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड का। तो सपोज करो ये मेरा RMgX है और ये CO2 है और इसको मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, तो ये क्या देगा, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। CO2 कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है आपको पता होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ C डबल बॉन्ड C प्लस एंड O माइनस। फिर ये ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है, RgMX के साथ R माइनस होता है, Mg प्लस होता है, तो ये माइनस वाला ग्रुप इसके साथ, MgX वाला ग्रुप इसके साथ, तो OC डबल बॉन्ड R और यहाँ पे OH आ जाएगा। समझे ये समझे? तो ये हमारा क्या होता है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये समझे? चलो एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये आप करो। RCl, इसके साथ में Mg ईथर डाल दिया। ओके, तो A बनाया, फिर इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो ये B बनाया, और इसके आगे कुछ दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। चलो ये आप करो, A और B फाइंड करके मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, B के आगे कुछ दे नहीं सकता, बट इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, ये भी आप कमेंट करके बताना। RCl में मैंने अगर Mg ईथर डाला तो ये A देगा एंड इसका मैं हाइड्रोलिसिस किया तो ये कुछ ये A तो पता ही नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, सॉरी। और ये B कुछ ऐसा देगा, CH3 CH CH2C, एक मिनट यार, हाँ चलो CH3 देगा। क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, एंड यहाँ पे D आएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो तो मुझे बताओ कि R क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन बता पाता है, उसका नाम बता देना, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोब्यूटेन। चलो ऑप्शन भी दे दो। ए ऑप्शन 1 क्लोरोब्यूटेन, बी ऑप्शन 2 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन, सी ऑप्शन 3 क्लोरोब्यूटेन, डी ऑप्शन 1,2 क्लोरोब्यूटेन। चलो ऑप्शन भी दे दिया। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं विथ साइनाइड। ओके, साइनाइड के साथ हमारा ग्रिग्नार्ड कैसा रिएक्ट करेगा देखते हैं। RMgX, तो ये आपको पता है कैसे हो जाएगा, CH3 C प्लस हो जाता है, डबल बॉन्ड N माइनस हो जाता है, फिर यहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा
और साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R जुड़ जाएगा। समझे ना, ये R क्या होता है, माइनस होता है, इसके साथ जुड़ेगा, ये पूरा इसके साथ जुड़ेगा। ओके, और ये फिर क्या होगा, बॉन्ड लेके निकल जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। जैसे एक रिएक्शन मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये एक एल्केन जोड़ देता हूँ, फिर इसको RMgX और फिर हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। ओके, ये एक रिएक्शन है। तो इसको सबसे पहले आप कैसे लिख लो, अच्छे से फॉर्म में लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करो तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये R जाके जुड़ जाएगा। ओके, R क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ओके, और ये प्लस होता है, तो पहले हमारा MgX जुड़ेगा एंड वो ग्रुप ब्रेक हो जाएगा, फिर हमारा R वहाँ पे जुड़ जाएगा और क्या होगा, ये CH3OH देगा और फिर सेकंड वापस से RMgX अटैच करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, COHRR। मतलब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल MgX का यूज़ हुआ है, ये समझे। चलो अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन कि HCN को अगर मैंने ग्रिग्नार्ड के साथ डाला RgMcl और हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट क्या देगा। ओके, ऑप्शन दो आपको, ए ऑप्शन RCHO देगा, बी ऑप्शन RH देगा, सी ऑप्शन RCHOH और यहाँ पे R सेकेंडरी, एंड डी ऑप्शन ऑल, चारों देगा। ये कमेंट करके मुझे बताना, मस्त क्वेश्चन है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कीटो विथ अमाइन डेरिवेटिव का, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्ट करवाते हैं। ओके, कीटोन और अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्ट, और अमोनिया डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो NH2R आ जाएगा, उसमें NH2NH2 आ जाएगा हाइड्राजिन, फिर NH2CH3 आ जाएगा, फिर हमारा NH2OH आ जाएगा एंड फिर हमारा NH2 बेंजीन। ओके, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और अगर NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो सेम इसमें क्या होगा, NH2 और H प्लस, NH2 माइनस H प्लस बनता है और ये H प्लस और ये माइनस बनता है, C प्लस और O माइनस बनता है। तो ये प्लस इससे जाएगा और माइनस इससे जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, कुछ C NH2 यहाँ से जुड़ेगा और OH यहाँ से जुड़ेगा। ओके, और इसमें से क्या होता है, पानी निकल जाता है। मैंने अभी बताया था इसमें पानी क्या होता है, हमारा अच्छा एसिड होता है, तो उसमें से निकल जाता है। तो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NH। ओके, अमाइन बनेगा। चलो एक रिएक्शन करता हूँ, ध्यान से देखना, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NH। ओके, अमोनिया, तो इसमें से पानी निकल जाएगा H2O एंड क्या बन जाएगा, CH3CH और NH जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NH। तो इसमें हमारा सिन प्रोडक्ट एंड एंटी प्रोडक्ट मिलता है, मतलब 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलता है, 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, सिन एंड एंटी। ये समझे। अभी सपोज करो मैं क्या करता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O है मेरे पास। ओके, ये एक प्रोडक्ट है, एक कीटोन है मेरे पास, उसमें मैंने NH2OH डाल दिया, NH2OH डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा, CH3C और यहाँ पे CH3C और ये O पानी निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ पे N डबल बॉन्ड NOH, ऐसा कुछ बचा। तो अब मुझे बताओ इसमें आइसोमर बन रहे हैं क्या, सिन और एंटी, नहीं बन रहे हैं, इसमें नो सिन एन एंटी। देखो ना, इसमें कायरल कार्बन था, चारों ग्रुप अलग अलग थे इसमें। ओके, तो इसमें बन रहा था हमारा, बट इस केस में नहीं होगा। CH3 क्या है, CH3 सेम ग्रुप है, तो इसमें आइसोमर नहीं बनेगा, ये समझे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक्सेप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, फॉर्मल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट NCERT का रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो ये कुछ स्ट्रक्चर देता है CH2 6N4, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और यूरोट्रोपिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनता है। ओके, और यहाँ से ये ऐसा जुड़ जाता है और यहाँ से ये जुड़ जाता है।
ये हमारा यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, ये समझे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस NH2 CH2 CH3, तो ये क्या दे देगा, बोलो। CH3 C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड N CH2 NH2 ना, सॉरी CH2 CH3 NH2 कहाँ से, समझे ये रिएक्शन समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कीटो ग्रुप विथ PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, देखो नीट में बहुत बार पूछा है। C डबल बॉन्ड O कीटोन को मैं अगर रिएक्ट करता हूँ, ओके, तो ये क्या देगा, COH OH, फिर वापस रिएक्ट करता हूँ तो ये क्या देगा, ClCl, ये समझे। ओके, क्योंकि C डबल बॉन्ड O किसके इक्विवेलेंट होता है, C डबल बॉन्ड O इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट टू डाईहाइड्रोक्सी, इक्विवेलेंट टू डाईहाइड्रोक्सी। मतलब अगर ये रिएक्शन दूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, एंड इसमें मैंने डाल दूँ PCl3 डाल दूँ या PCl5 डाल दूँ, तो ये क्या देगा, C, यहाँ पे 2 Cl जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ। ओके, चलो सबसे पहले मैं SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करके बताता हूँ। ये समझे, अगर इनके साथ रिएक्ट हुआ तो ये कैसा देगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O इक्विवेलेंट होता है डाईहाइड्रोक्सी। अब देखते हैं थायोनियल क्लोराइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा। तो याद रखना ये SO2Cl2 है, ओके, तो ये एल्केन से रिएक्ट करेगा, एल्केन से रिएक्ट करेगा, बट OH से नहीं, अल्कोहल से नहीं करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SO2Cl2 का। मतलब अगर आपके पास CH3 है और SO2Cl2 डाल दिए तो ये रिएक्ट करके CH3CH2Cl बना देगा। बट अगर इसके बदले आपने अल्कोहल डाल दिया तो SO2Cl2 उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अगर मैं NO2 विथ LiAlH4 से रिएक्ट करवाता हूँ, मतलब NO2 का रिडक्शन करवाता हूँ, तो RNO2 का रिडक्शन LiAlH4, तो आपको पता है ये एक H प्लस देता है कि H माइनस देता है, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। ओके, समझे ना कैसे, RN डबल बॉन्ड O और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये H प्लस और H माइनस, तो ये दोनों ग्रुप पे जाके जुड़ जाएगा तो RNH2 दे देगा। यहाँ तक समझे, कुछ डाउट है यहाँ तक। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का रिएक्शन विथ, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस एल्कीन का। ओके, या तो इसके बदले हम HgSO4 भी ले सकते हैं, HgSO4 प्लस H2SO4, या तो Hg2 प्लस H2SO4, ये भी हम ले सकते हैं, इससे भी हाइड्रोलिसिस ही होता है। या तो HOX ले लेंगे, मतलब HOCl या HOBr, और तीसरा अल्कोहल ले लेंगे, ROH। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर Hg2 प्लस रहा तो इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा एल्काइन का, एंड ये क्या देगा, पहले कीटो ग्रुप देगा। ओके, कीटो ग्रुप देगा, और इसमें फर्स्ट अटैक जो होगा वो OH का होगा। फर्स्ट अटैक क्या होगा, OH का। चलो देखते हैं, H2O H प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये क्या देगा, CH3CHO देगा। कैसे देगा बताओ, चलो CH डबल बॉन्ड CH, H प्लस और OH माइनस, ओके, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस ये माइनस, ओके, बट ये एक मिनट CH, हाँ एक मिनट, हाँ ये ग्रुप ऐसा कुछ होगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये ग्रुप हमारा अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल ग्रुप इसका क्या बनेगा, CH प्लस CH माइनस, और यहाँ पे हमारा
ओ एच प्लस ये ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ओके, एंड फिर जो हमारा H प्लस बचा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। एक मिनट, OH CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। ये समझे, ये समझे। फिर इसमें ये प्लस R ग्रुप शो करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। ओके, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर माइनस होगा तो ये पहले से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस होगा तो ये H प्लस और OH जो हाइड्रोलिसिस का फर्दर होगा, यहाँ पे ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा हमारा, OH CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, और यहाँ से पानी निकाल दो आप तो क्या बने, CH3CHO बन जाएगा। यहाँ तक अब देखो ये रिएक्शन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो करते हैं। तो सबसे पहले देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे NaNH2 का क्या हो जाएगा, ये Na यहाँ पे जुड़ जाता है और फिर क्या है CH3Cl, तो NaCl निकल जाता है NaCl और CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है। मतलब A हमारा क्या होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। फिर क्या होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा था एल्कीन का हाइड्रोलिसिस HgSO4 और H2SO4 के मदद से। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा BCH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 बन जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या किया हमने, H2SO5 डाल दिए। तो याद है मैंने H2SO5 का बोला था। ओके, यहाँ पे बस आपको एक O डाल देना है, मतलब C हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वीडियो में, हाँ H2SO5 का रिएक्शन SeO2 H2SO5 ये सब फर्स्ट वीडियो में, तो वो जाके देख लेना। ओके, ये C हो गया। फिर D में क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन, मतलब दो H प्लस और H माइनस जाके अटैक करेगा, H प्लस और H माइनस अभी हमने पीछे देखा। तो इसमें D क्या बन जाएगा, CH3COH एंड यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे भी D। ओके, ये D4 है। ओके, ये D4 है, ये समझे। फिर E हमारा देखो, D के बाद क्या है, A से H पे आते हैं, E नहीं है क्या, E है ना। तो पहले B से F बनाते हैं हम। चलो, B क्या था हमारा, ये था। इसमें अगर मैं, ये O नहीं था, हाँ B ये था। अगर B में HCN डाल दिया तो हमारा F क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, HCN अटैक, और यहाँ पे OH हो जाएगा, समझे। चलो लिखते हैं यहाँ पे F क्या हो जाएगा, ये CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे F था ना ये, तो ये CN आ जाएगा यहाँ पे और ये CH2CH3। अब क्या करते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस E देगा। हाइड्रोलिसिस कौन होगा, ये CN का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, CN का हाइड्रोलिसिस एसिड। ओके, पीछे हमने देखा अभी वो रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला था, अच्छे से वीडियो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, एसिड देगा। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये चारों हो गए। अब बचा क्या, C से G जा रहा है। देखो C से G, C क्या था हमारा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब G ग्रिग्नाट डालेंगे तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, CH3CH2OH निकल जाएगा। यहाँ पे एक R मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक R मॉलिक्यूल, दो ग्रिग्नाट रिएजेंट यूज होता है, पता है आपको। चलो, तो G क्या हो जाएगा हमारा, CH3C, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो G भी हो गया। अब बचा क्या, H। A जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें अगर मैं CH2N2 डालूंगा, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का स्टार्टिंग होगा, कार्बिन। ओके, कैसे डाइजोमीथेन से कार्बिन बनता है, CH2N2 से कार्बिन फॉर्म होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो अभी के लिए आप समझ लो, A से H बनने के लिए क्या बना देता है, ये हमारा A था ना, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। ओके, कार्बिन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। और फिर देखो ये हो गया, इसका अगर
ओजोनोलाइसिस किया तो आई देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप ब्रेक कर दो, क्या बचा आई, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये दे देगा। समझे ये? ऐसे ही अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, थर्ड पार्ट कल ही आ जाएगा, मतलब आज रात को ही आ जाएगा। तो आप लोग देखना, टोटल 5 पार्ट है, काफ़ी पूरा ऑर्गेनिक आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, कमेंट करो बढ़िया सा कुछ प्यारा सा, और सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपका नीट काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। हो गया। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है मेरा, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि शुरू होने वाला है 4 या 5 तारीख से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।